अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दिनों में एक बहुत अहम मौजू है जानदार की तस्वीर के हवाले से या वीडियोस के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी क्या शरई हैसियत है। तो देखें, इसके बारे में जानदार की तस्वीर के बारे में रिवायात तो मौजूद हैं और जानदार की तस्वीर बनाने से मना किया गया है और इसके ऊपर वईदें भी वारिद हैं। लेकिन जहाँ आजकल का दौर है इसमें और वो दौर जब कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, उसमें फ़र्क ये है कि उस ज़माने में जो लोग तस्वीरें बनाते थे वो बुतों को तराश कर बनाते थे या फिर बुतों के ऊपर नक्श व निगार बनाते थे, जानदारों के और इंसानों की शक्लें बनाया करते थे या दूसरे जानदारों की शक्लें बनाते थे, या फिर पत्थरों के अलावा और चीज़ों पर नक्श व निगार के ज़रिए हाथ से पेंटिंग करके उसके ऊपर जानदारों की तस्वीरें बनाते थे और फिर उनको पूजा पाठ के मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की तस्वीरें बनाना जो है आज के दौर में भी कतन हराम और ममनू है और इस तरह की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और इसके ऊपर अज़ाब के जो है वईदें जो हैं वो साबित हैं और मौजूद हैं। रहा ये कि ये वीडियोस क्या होती हैं, असल में ये वीडियो जो है ये तस्वीर का तसलसल है और ये वक्त के बहुत ही कलील वक्फ़ों में बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो मिल जाती हैं और एक वीडियो जो है नज़र आती है, मिली हुई तस्वीरें नज़र आती हैं और साथ में उसकी आवाज़ भी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी एक वीडियो है और जिसमें कैमरे जो है वो मुसलसल तस्वीरों को भेजते रहते हैं और वक्त का कलील वक्फ़ा होता है। तो अब आज के दौर में जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं वो कैमरे से बनाई जा रही हैं, हाथ से बहुत ही कम तस्वीरें बनती हैं। और जहाँ तक जानदार की तस्वीरों की बात है तो जानदार की तस्वीर के बग़ैर आज के दिनों में गुजारा बहुत ही मुश्किल है। मसलन हमने अपने जेब में नोट रखे हुए हैं तो उसमें जानदार की तस्वीर है, उसको हम कवाहतन कबूल करते हैं। इसी तरह हमारे शनाख्ती कार्ड पे आप देखें हमारी तस्वीर लगी हुई है, इसके बग़ैर हम अपने मुल्क में नहीं रह सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करानी है, मकान की रजिस्ट्रेशन करानी है, जायदाद की रजिस्ट्रेशन करानी है तो वहाँ पर भी तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी हमें कबूल करना पड़ता है। और अगर आपको बैरून मुल्क जाना पड़े तो वहाँ पर भी आपको तस्वीर बनवानी पड़ती हैं और ये तस्वीरें, इनके पीछे कोई पूजा पाठ का मकसद भी नहीं होता और ये लाजमी है, इसके बग़ैर हम किसी मुल्क में नहीं रह सकते और ना बाहर जा सकते हैं। तो जहाँ पर मजबूरी आ जाती है तो वहाँ पर इसकी इजाज़त है और मजबूरी में तो हराम खाना भी इस्लाम में जायज़ है कि उसके खाने में आपकी कोई पेट भर के खाने की ख्वाहिश ना हो या दिली सुकून की ख्वाहिश ना हो या मज़े लेने की ख्वाहिश ना हो। तो इसी तरह अगर आपकी मजबूरी है और आप मजबूरी में अपनी तस्वीर बनाते हैं या बनवाते हैं या दूसरों की तस्वीर बनाते हैं, कोई मजबूरी है तो वहाँ पर तो ये जायज़ है। अब रहा कि ये इस्लाम के हवाले से क्या आज के ज़माने में जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन हमारे ऊपर उनकी यलगार है और वो अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए जो है हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह बहुत सारे इस्लाम के अंदर रहने वाले लोग भी ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उनको अगर इजाज़त है तो क्या एक आदमी जो हक़ बयान करना चाहता हो और जिसके पास हक़ मौजूद हो और वो हक़ को छुपा के बैठा रहे, क्योंकि आजकल लोग जो है ऑडियो बहुत कम सुनते हैं, अगर वो देखते हैं तो वीडियोस देखते हैं और वीडियोस जो है ये इनका असर भी लोगों के दिलों में ज़्यादा होता है। तो अगर हम वीडियोस को खालिसतन इस्लामी मकासद के लिए, दीन के फैलाने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अमर बिल मारूफ़ किसी अच्छे काम का हुक्म करने के लिए वीडियो बनवा रहे हैं या बना रहे हैं या फिर नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, किसी बुराई से रोकने के लिए अपनी वीडियोस बना रहे हैं या दूसरों की बना रहे हैं, तो ये क्यों कर जायज़ नहीं होगी जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की वीडियोस फैला रहे हैं जिनका मकसद इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वीडियोस भी जायज़ हैं, ये भी हमारी मजबूरी है। जिस तरह हमने बाकी मजबूरियों को कबूल किया है तो इसको भी कबूल करना चाहिए और फिर हमारी जो नीयत है इसमें ये कोई बुराई की नीयत नहीं है, अल्लाह जो है इस नीयत को जानता है जो हमारे दिलों में होती है। तो आप आज के ज़माने में देख लें कि जहाँ सैटेलाइट का ज़माना है
पूरी ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट घूम रहे हैं और सैटेलाइट के अंदर कैमरे सेट हैं और वो पूरी दुनिया की तस्वीर ले रहे हैं। तो हम उन तस्वीर से कैसे बच सकते हैं? उन तस्वीर में हमारी वीडियोज़ आ रही हैं और 24 घंटे आ रही हैं, इल्ला ये कि कहीं पर शायद तस्वीर ना आ रही हो, तो वहाँ पर भी हम इसको मजबूरन जो है वो बनवा रहे हैं और जायज़ समझ रहे हैं। तो क्या हम उस सैटेलाइट से छुप सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम उस सैटेलाइट से छुप सकें। इसके अलावा अगर हम कुरान मजीद को देखें कि जानदार की तस्वीर बनाने के हवाले से जो कि मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, अगर ये इतना ही ख़तरनाक है या इससे हमें जहन्नम मिल सकती है, तो कुरान मजीद में लाज़मी इसके ऊपर जो है कुछ आयात होती हैं और वाज़ेह हिदायत होती हैं और इसकी ममानियत होती। लेकिन कुरान मजीद में कहीं पर जानदार की तस्वीर बनाने की वाज़ेह ममानियत नहीं है और इसके ऊपर कोई जहन्नम की वईद भी नहीं सुनाई गई है। तो ये एक नर्म मौक़िफ़ है, हमें भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है ना वो सही करना चाहिए कि अगर कहीं मजबूरी है तो वहाँ पर भी तस्वीर को जायज़ समझें, और अगर कहीं पर आप दीन की तरवीज, इशाअत और अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के हवाले से और दीन की सरबुलंदी के हवाले से अगर वीडियोज़ बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उसके लिए नरम गोशा रखना चाहिए और उसको जायज़ समझना चाहिए। इसके पीछे हमारी अच्छी नीयत है, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, तो हमें अल्लाह से तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारी इन वीडियोज़ के हवाले से जो हमारी कोशिश है ये कराहतन है, अल्लाह इसको माफ़ फरमाएगा और अल्लाह हमें अजर अता फरमाएगा जो हम दीन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो वीडियोज़ के बारे में जिन लोगों ने सवाल किया था या जो समझना चाहते हैं उनके लिए एक मेरा नुक्ता नज़र है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है, उसी से माफ़ी की तवक्को रखनी चाहिए। जिस तरह हमारे और गुनाह हैं तो इंसान कोई गुनाहों से पाक नहीं है सिवाय अंबिया के, तो हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे हर किस्म के गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन हम इसको गुनाह समझ कर नहीं कर रहे, वीडियोज़ जो बनवा रहे हैं तो इसको एक सवाब की नीयत से अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, उसकी इशाअत के लिए कर रहे हैं। तो हम इससे भी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस छोटी सी ख़ता को भी अल्लाह माफ़ फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए, इसको फैलाने और इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।